कि वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। मेन क्रिएटर बोलता है कि ये पैसा मैं नहीं रख सकता, ये तुम ही रखो। तभी हमारा मेन क्रिएटर का दोस्त बोलता है कि मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, रख लेना चाहिए, ये मेरा गिफ्ट है। क्रिएटर का दोस्त भी बोलता है कि सुन भाई ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। कि हमारा मेन क्रिएटर का जो दोस्त और उसके जो तीनों साथी रहते वो भी चले जाते हैं। मेन क्रिएटर भी बोलता है कि सिस्टम पता नहीं मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तभी हमारा जो सिस्टम रहता है वो बोलता है कि आपको दुखी नहीं होना चाहिए, कि आगे चल के आप किंग बनने वाले हो। क्रिएटर भी बोलता है कि एक दिन देखना, जैसे मैं किंग बनूंगा मैं उसका सारा कर्ज मैं उतार दूंगा। बता सकता है मैं किंग का बंदा, मेरा मतलब है मैं किंग बनूंगा या किंग का बंदा बनूंगा। तभी आवाज आती है कि आपके पैसों में से एक कॉइन काट लिया गया है जो कि आपके ऊपर उधारी थी। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है साले सिस्टम तू पैसों को भूखा है, तो अभी अभी मिला था और तूने सारे पैसे लूट लिए। ये वाला जो ऑनर रहता है वो भी कंफ्यूज रहता है, वो बोलता है कि ये साले लौंडे ने इतना ज्यादा पैसा कमा लिया मगर फिर भी इसका पेट नहीं भर रहा है। हमारे मेन क्रिएटर से बोलता है कि होश, जब भी आपके पास पैसे हैं आप अपना कर्ज चुका दीजिए, नहीं तो हम आपके पैसे काट लेंगे। क्रिएटर शॉप की ओर आ जाता है जहाँ पर बोलता है कि मेरे को ढेर सारे कैंडी भी खरीद लेना चाहिए और वैसे भी मैंने अपना बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर लिया है। इन क्रिएटर बोलते सिस्टम तो हमेशा सबके सामने आ जाता है और बहुत बड़ा कांड हो जाएगा किसी ने देख लिया तो। बोलता है कि होस्ट चिंता मत करो, सिर्फ आप ही देख सकते हो हमें, के अलावा कोई भी नहीं देख सकता हमें। इन क्रिएटर को जड़ी बूटी की स्मेल आने लगती है और वो भी बोलते हैं कि यहाँ पर तो जड़ी बूटी है। क्रिएटर भी देखता हुआ बोलता है कि एक छोटी लड़की यहाँ पर ये जड़ी बूटी बेच रही है। क्रिएटर भी जड़ी बूटी को देखते हुए बोलता है कि इस जड़ी बूटी से ढेर सारे मेडिसिन और पिल बन सकते हैं। देखिए आज ही मैंने माउंटेन से जड़ी बूटी तोड़ा है और ये जड़ी बूटी फ्रेश है। इन क्रिएटर भी बोलता है कि ओ टिल्डर, ये कितनी ज्यादा सुंदर और बहुत ज्यादा शर्मीली लड़की है, जो देखने दो कौन सा जड़ी बूटी सही है। मेन क्रिएटर भी एक जड़ी बूटी को उठा लेता है और जो सिस्टम रहता है वो भी स्कैन करने लगता है और बताता है जो ये जड़ी बूटी ये बंदों का जो स्ट्रेंथ रहता है यानी उनका जो पावर रहता है वो रिकवर कर सकता है। बूटी लेवल 2 का है। क्रिएटर भी बोलता है कि लगभग मैं तो भूल ही गया था, ढेर सारे मैजिकल जो सीड है मेरे को इकट्ठा करना है, इसका बस एक ही टुकड़ा चाहिए, मेरे को इसकी सीड चाहिए। जो ये जड़ी बूटी वो लेवल 2 का जड़ी बूटी है और ये बंदों को पावर रिस्टोर कर सकता है और बंदे को जो कल्टीवेशन वो भी 20% तक फास्ट बढ़ा देगा। कलर का जड़ी बूटी वो भी लेवल 2 का है और इससे तुम स्पिरिट गैदरिंग पिल बना सकते हो। तुम्हें फ्लावर दिख रहा होगा, इसकी मदद से तुम अपने ब्लड को रोक सकते हो। क्रिएटर भी बोलता है कि ओसम, तुम्हें सारी जड़ी बूटी की खासियत के बारे में पता है। बोलती है कि हाँ मुझे सारी जड़ी बूटी की खासियत के बारे में पता है, क्या तुम ये सभी जड़ी बूटियों को लेने वाले हो। क्रिएटर भी बहुत ज्यादा डर जाता है और मन में सोचने लगता है कि यार मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे हुए ये जड़ी बूटी खरीदने के लिए। अब बताऊं कि मैं इधर उधर की चीजें बस देख रहा था, मेरे को बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है, बस ऑलरेडी इनकी सीट पड़े हुए हैं। मैं क्या करूं, क्या मैं उसे बता दूं। सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि बधाई हो, आपने 2 सीट को अनलॉक कर लिया जिसकी वजह से आपकी जो फिजिकल पावर है वो बढ़ा दी गई है। क्रिएटर भी बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैं फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, मेरी पावर बढ़ गई है, अभी मैं प्रॉफिट में हूँ तो मेरे को खरीद लेना चाहिए जड़ी बूटी। वैसे भी ये जड़ी बूटी मेरे लिए बेकार है मगर मैं खरीद लेता हूँ। खुश होते हुए बोलती कि लगता है कि तुमने डिसाइड कर लिया इसे खरीदने के लिए। रेतु वो भी हमारे मेन क्रिएटर को भगाने लगती है और बोलते कि नहीं अब मुझे जड़ी बूटी बिल्कुल भी तुम्हें नहीं बेचना है। मेन क्रिएटर बोलता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ये बोल रहा था कुछ मेरे को सस्ते मिल सकते हैं, थोड़ा सा बहुत डिस्काउंट। बोलती कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं बेचने वाली, सारी जड़ी बूटी खत्म हो चुकी है, जाओ। क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि यार बड़ी अजीब लड़की है। आ जाता है और बोलते कि यार ये चिकनी तेरी हिम्मत कैसे भी बिना लाइसेंस के यहाँ पर जड़ी बूटी बेचने की, जो वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ और ये तेरे जितनी भी जड़ी बूटी है इसे फाइन के तौर पे मैं रख रहा हूँ, फिर से तू जड़ी बूटी बेचती हुई मुझे दिखी तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। अंदर है तो वो भी अपने साथियों को ऑर्डर देता और बोलता है तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जाकर जड़ी बूटी सारा ले लो। बोलते साले तू मुझे धमका रहा है, किसने तुझे बोला कि फाइन के तौर पे तू मेरा सारा जड़ी बूटी रख लेगा। किसी की आवाज आती है और बोलता है कि रुको वहाँ पर। हमारा मेन क्रिएटर है तो वो भी वहाँ पर आता और बोलता है ये सारी जड़ी बूटी मैंने पहले ही खरीद ली है। कि बंदे रहते वो भी बोलने लगते कि यार ये तो फाइट कर रहा है, जो मैजिक मेडिसिन है ये उनके बंदे से फाइट कर रहा है। क्रिएटर बोलता है कि तुम उन मेडिसिन को बिल्कुल भी नहीं लेकर जा सकते क्योंकि मैंने उन्हें पहले ही खरीद लिया है। बोलता है कि इसमें तेरा बाप के क्या जा रहा है, मैं उसे क्यों नहीं लेकर जा सकता हूँ। मेन क्रिएटर बोलता है कि मैंने पहले ही वो जड़ी बूटी की खरीद ली है तो तुम ऐसे कैसे ले जा सकते हो उसे। तो वो बोलता है कि तूने मेडिसिन खरीद ली थी मगर जो डील है वो कैंसिल हो चुकी है, जाकर तू हमारी मेडिसिन शॉप से ये मेडिसिन खरीद सकता है। दोनों बंदे रहते वो भी लड़की से जड़ी बूटी छुड़ाने लगते और लड़की भी बोलती कि मैंने अकेले जाकर माउंटेन से ढेर सारी जड़ी बूटी लेकर आई हूँ, हमारे बीच में कोई भी डील कैंसिल नहीं हुई तो तुम इस जड़ी बूटी को कैसे ले सकते हो। बंदा भी बोलता है कि तू इतना ही जानती है जड़ी बूटी के बारे में तो तू हमारे एकेडमी से लाइसेंस तुझे क्यों नहीं मिला। एक जड़ी बूटी बेच रही होगी, ये जड़ी बूटी जाएंगे हमारे मेडिसिन एकेडमी में, बूटी को चेक किया जाएगा। इन क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि इम्पॉसिबल, सिस्टम ने पहले ही जड़ी बूटी को चेक कर ली, वो बिल्कुल भी फेक जड़ी बूटी नहीं है। रहती वो बोलती कि ठीक है मैं मेडिसिन एकेडमी में से चेक करवा लूंगी मगर अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, पैसे होंगे तब मैं चेक करवा लूंगी। रहता वो भी बोलता चुप कर, पहले जाकर जो मेडिसिन एकेडमी वहाँ पर जाकर अल्केमिस्ट से चेक करवाना चाहिए इन जड़ी बूटियों को, तो उसके बाद जाकर तो ये जड़ी बूटी को बेचती। तभी लड़की भी बोलती कि मैं इन्हें क्यों चेक कराऊं, के बारे में पता है और वैसे भी मैं अल्केमिस्ट को चेक कराते तो जो भी मेरी जड़ी बूटी बेचती उसका आधा पैसा वो खुद ही रख लेते। अंदर है तो वो बोलता है कि लड़की ये मेरा काम नहीं है, मैं बिल्कुल भी मेडिसिन के बारे में नहीं जानता और वैसे भी ये तुम्हारी किस्मत है, तुम्हें जाकर ये चेक करवाना ही पड़ेगा।
क्रिएटर भी उस लड़की के सामने आ जाता है और उस बंदे से बोलता है कि रुको। मेन क्रिएटर बोलता है कि अच्छा तुम्हारे एकेडमी में आके वो एक बार टेस्ट पास कर लेगी, उसके बाद वो मेडिसिन बेच पाएगी ना। बोलता है कि हाँ वो बेच पाएगी, मगर इसके लिए सबसे पहले उसे फीस जमा करनी पड़ेगी। क्रिएटर भी बोलता है कि उसकी जगह मैं फीस भरूंगा, क्या वो टेस्ट दे सकती है ना। जी रहती वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि थैंक यू ब्रदर। तभी जो दोनों बंदे रहते वो भी गुस्सा करने लगते हैं। अंदर है तो वो बोलते है कि ठीक है मैं इतने भी ज्यादा बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हें एक मौका ना दूं, ठीक है मेरे पीछे आओ। रहती वो बोलती है कि थैंक यू ब्रदर, मेरा नाम सू मियाओ है। क्रिएटर भी बोलते कि ठीक है मैं तुम्हें म्याओ बुलाऊंगा, क्या तुम इस जड़ी बूटी के टेस्ट में पास हो जाओगी ना। भी बोलती कि मैं जड़ी बूटी के बारे में अच्छी तरह से मैं जानती हूँ, मैं इसमें पास हो जाऊंगी। बंदा भी बोलता है कि तुम दोनों बच्चे बहुत ज्यादा घमंडी हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस टेस्ट को पास कर लोगे। इस टेस्ट में फेल हुए तो तुम्हारी जितनी भी सारी जड़ी बूटी वो हम सब रख लेंगे। क्रिएटर भी बोलते ठीक है देखा जाएगा। तभी वो बंदा बोलता है कि मास्टर झाओ आप हैं क्या। मास्टर झाओ रहता वो भी बोलते कि क्या हुआ साले यहाँ पर क्यों आए, किसी को टेस्ट देना है क्या। बंदा रहता वो बोलता है कि हाँ मास्टर झाओ ये लड़की आई यहाँ पर टेस्ट देना चाहती है। झाओ रहता वो भी बोलते कि अरे लड़की तुम तो बहुत ज्यादा यंग हो और इतने यंग उम्र में तुम यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो। बोलती कि मेरा नाम मियाओ साओ साओ है और मैं एक अनाथ हूँ और मेरे पास कोई भी ब्लड लाइन नहीं है। झाओ रहता वो बोलता है कि तुम्हारे कपड़े देख के ही मुझे लग रहा था कि तुम गरीब होगे, चलो पहले स्टोन उठाओ। क्रिएटर भी मियाओ के सर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि मेरे को पता है तुम ये कर लोगी। तभी जो मियाओ रहती है वो बोलती है कि ठीक है मैं कर लूंगी। इन क्रिएटर भी बोलता है कि तुम जाओ, मेरे को तुम्हारे ऊपर भरोसा, तुम ये कर लोगी। बंदा भी बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम लोगों को लेकर मैं मास्टर झाओ के पास ही क्यों आया। जो भी मास्टर झाओ के पास टेस्ट देने के लिए आया कोई भी पास नहीं हुआ है। एल्डर वो 2 बार टेस्ट लेते जिसमें तुम पास हो सकते थे, मगर मास्टर झाओ सिर्फ एक ही बार टेस्ट लेंगे, उसमें तुम नहीं हो पाओगे पास। तो वो भी एक कृपी स्माइल देते हुए बोलते हैं कि हाँ इसमें तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि कौन से बॉक्स में जड़ी बूटी है। तुम इसमें देख नहीं सकते हो, बस तुम्हें महसूस करने पड़ेगी कौन सी जड़ी बूटी है कि नहीं। टेस्ट को पास कर ले तो आगे चल के फिर से मैं एक जड़ी बूटी रखूंगा, ऐसे ही करके तुम्हें 10 बार जड़ी बूटी को पहचानना पड़ेगा, तब जाकर तुम टेस्ट में पास हो जाओगी। क्रिएटर भी बोलते कि अरे यार ये टेस्ट तो बहुत ज्यादा हार्ड है, वो कैसे महसूस करके बता पाएगी कि ये कौन सी जड़ी बूटी है। और है तो वो बोलता है कि इस टेस्ट की मदद से हम तुम्हारे जड़ी बूटी की जो नॉलेज है उसके बारे में हम पता करते हैं। टेस्ट को नहीं देना तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मगर जो तुम्हारे जो स्टोन है वो बिल्कुल भी हम वापस नहीं करने वाले हैं। क्रिएटर भी गुस्सा करते हुए बोलते साले बुड्ढे कमीने तू हमें ब्लैकमेल कर रहा है। तो वो भी मन में सोचते हुए बोलते हैं कि मैं मास्टर झाओ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता, मगर जो हमसे भी ज्यादा जो सुपीरियर हैं ट्रेजर जैसा ट्रीट करते हैं, यानी उनके लिए बहुत ज्यादा कीमती है वो। झाओ के टेस्ट में आज तक कोई भी पास नहीं हो पाया है। मियाओ रहती वो भी बोलते कि ठीक है एक बार मुझे ट्राई करने दो ब्रदर। इन क्रिएटर भी बोलता है कि वैसे भी उस बुढ़े कमीने ने हमें फंसा दिया है। रहती वो बोलते है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कर लूंगी, क्या मैं ये कर सकती हूँ। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि हाँ तुम ये कर सकते हो, ठीक है तुम ट्राई करो। मियाओ रहती वो बोलते है कि थैंक यू, मैं आपको निराश नहीं करने वाली हूँ। वो भी बॉक्स को आगे करता और बोलता चल इस टेस्ट दो, वैसे भी मैं 3 सालों से यहाँ पर हूँ, कोई भी मेरे टेस्ट में बिल्कुल भी पास नहीं हुआ है। तो टैलेंटेड डिसाइपल मिला है। तो वो भी उस फ्लावर यानी उस जड़ी बूटी को महसूस करने लगती है और बोलते ये तो वुडी वीड फ्लावर है। दारू पी रहा था वो भी वहीं पे फुरूक देता और वो भी एकदम शौक हो जाता, बोलता क्या ये टेस्ट में पास हो गई। मेन क्रिएटर को गलत फहमी हो जाता, उसे लग रहा होता जो मास्टर झाओ उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है, कहीं मैं को मार न डाले। झाओ रहता वो भी आगे बढ़ाता और बोलता कि ठीक है फिर से करो। और भी बोलता कि तुम्हें कैसे पता चला कि वहाँ पर वुडी फ्लावर व्हील हब है। इन क्रिएटर भी मियाओ के आगे आ जाता और बोलता है कि मास्टर झाओ आप कर क्या रहे हो। वो डर गई है। मियाओ रहती वो बोलती है कि मैंने बस महसूस किया था, क्या इसमें कोई गलत है। झाओ रहता वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि ये बच्ची लगता है टैलेंटेड है, कि तुमने सही जड़ी बूटी पहचानी, बस मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था। भी बोलता है कि अरे यार तुम तो एक्साइटेड हो गए थे, मुझे लगा कहीं तुम तो मार तो नहीं डालोगे हमें। झाओ भी बोलता कि ठीक है फिर से कोशिश करो, मगर देखते जो हमारी मियाओ रहती वो फिर से जड़ी बूटी को पहचान लेती है। सोचते हुए बोलता है कि इसमें भी तुम पास हो गई। बंदा रहता वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लगता है कि ये लड़की सचमुच बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, ये फिर से पास हो गई। और रहता वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि बहुत अच्छे तुम टेस्ट में पास हो गई। वहीं पर गिर जाता और बोलता है कि अरे यार मैंने तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, मैंने इससे पंगा भी ले लिया। रहता वो भी बोलता है कि फाइनली इतने सालों के बाद मुझे एक लड़की मिल चुकी इतनी ज्यादा टैलेंटेड, सालों का जो मेहनत है वो बेकार नहीं गया। बंदा रहता वो भी तो पूरे सदमे में आ जाता और बोलता है कि अरे यार मास्टर झाओ भी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, उसकी जड़ी बूटी भी लूटने की कोशिश की, लड़की को ऑफेंड कर दी, वो लड़कियां मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, यहाँ तक कि मास्टर झाओ भी मुझे नहीं छोड़ने वाले हैं। झाओ रहता वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। वहाँ पर मेन क्रिएटर हवा में उड़ रहा होता है, वो बोलता है कि भाई प्लीज बचा ले, ये बुड्ढा पगला गया, मुझे मार डालेगा, प्लीज मुझे बचा ले। बंदा रहता वो अपने ही सदमे में रहता, वो मन में सोच रहा होता है कि शायद से जो मास्टर झाओ वो मुझे शायद से छोड़ दे। क्रिएटर चिल्लाया जा रहा है कि भाई प्लीज मुझे बचा ले।
बंदा रहता है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर का पैर पकड़ लेता और हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेता वहाँ पर। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि सर जी बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे बचा लेने तो मैं तो हवा के साथ उड़ ही जाता। रहता वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने उसे क्यों बचा लिया। रहता उसकी तो मन ही मन फटी रहती है कि कहीं ये बंदा मुझे सजा न दिलवा दे। झाओ रहता वो बोलता है कि नहीं, अब 3 साल तक तुम यहीं पर रुकने वाले हो। वही बोलता है कि बच्चे तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम मेरी डिसाइपल बन जाओ। रहती वो बोलते है कि मैं बिल्कुल भी आपकी डिसाइपल नहीं बनना चाहती, मैं बस एक फार्मासिस्ट बनना चाहती हूँ, जो कि मैं सही से आई थिंक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। फार्मासिस्ट रहता है वो भी अल्केमिस्ट जैसा ही रहता है। भी बोलते क्या तुम एक फार्मासिस्ट बनना चाहते हो, बोल दो ये झूठ है, मन को करोगे क्या, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। ऑफर देना चाहता हूँ कि तुम मेरी डिसाइपल बन जाओ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फेमस अल्केमिस्ट हूँ और क्लूस भी हूँ। पता था कि आल क्लूस किसे कहते हैं। आल क्लूस उन्हें कहते हैं जो टॉप ग्रेड 5 के अल्केमिस्ट आते हैं, का काम भी कर लेते हैं और कुंफू मास्टर भी होते हैं, उन्हें आल क्लूस कहते हैं। मैं कि लीडर इनको इतना ज्यादा इज्जत क्यों देते हैं, इन्हें इतना अच्छा क्यों ट्रीट करते हैं। बंदा रहता वो भी नीचे झुक जाता और बोलता है कि मास्टर जाओ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि आप एक आल क्लूस हो, छोड़ दीजिए, मैं किसी को भी नहीं परेशान करूंगा। अभी नोटिफिकेशन आता है कि आप एक अल्केमिस्ट से मिले हो। क्लूस भी है, जो 3 टास्क है वो भी अनलॉक हो चुके हैं। एक कुंफू मास्टर भी हैं, थोड़े बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनोगे। जो आपका किंग माउंटेन है उसे भी थोड़ा बहुत डेवलप किया जाएगा। भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि आल क्लूस और एक अल्केमिस्ट। बोलता है कि आपको ऐसे ढेर सारे मास्टर को ढूंढना पड़ेगा जिससे आपको लकी ड्रॉ मिलेगा, जिससे आपको कोई भी आइटम निकल सकता है। भी गुस्सा करते हुए बोलता है साले पागल वागल हो गया है क्या, देख रहा वो कितना ज्यादा पावरफुल, वो अपनी एक उंगली से मेरे को उड़ा सकता, मार सकता है, छोड़ सकते हो ऐसे मास्टरों को। जाओ रहे तो वो बोलता है कि तुम उन्हें बता भी दोगे तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर सिर्फ एक डिसाइपल ढूंढने के लिए आया था जो कि मेरे को मिल चुका है। तो एक डिसाइपल मिल चुका था, मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। और दूसरी तौर पे तुम इसे यहाँ पर इसीलिए ले आए थे, पता था कि कोई भी मेरे टेस्ट में बिल्कुल भी पास नहीं हो सकता है। प्लान था ना तुम्हारा कि ये यहाँ पर पास ना हो इस टेस्ट में और तुम इसकी जड़ी बूटी सारे लूट लो। मेरे डिसाइपल को फंसाने की कोशिश की तो बताओ मेरे डिसाइपल, मैं इसे क्या सजा दूं। गुस्सा करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारी कोई भी डिसाइपल नहीं हूँ और बताओ ब्रदर कि हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। क्रिएटिव भी बोलता है कि इसे तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए, इसकी वजह से तुम मास्टर झाओ से मिल पाई और इसने मेरी जान भी बचाई। ये एक अच्छा इंसान बन सकता है तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए। तो वो भी बोलता है कि थैंक यू। झाओ रहता वो भी बोलता है कि मैंने अपने डिसाइपल से पूछा था, तुझसे नहीं पूछा था, कुत्ते अपना मुंह बंद ही रख। क्रिएटिव भी बोलता है कि इतने भी ज्यादा सच नहीं बोलना था। झाओ रहता वो भी मियाओ से बोलता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल, आज की बात तुम जड़ी बूटी बिल्कुल भी कलेक्ट नहीं करोगी, तो तुम्हें पिल बनाना सिखाऊंगा, महान अलकुस यानी किमियाकर बनाऊंगा। मिस्ट भी तभी जो हमारी मियाओ रहती वो बोलते है कि बस करो, मैं तुम्हारी डिसाइपल नहीं हूँ। बोलते कि मैं यहाँ पर तुम्हारी डिसाइपल बनने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, ना मेरे को पिल बनाने में कोई इंटरेस्ट है, पर सिंपल टेस्ट देने के लिए आई थी। भी बोलता है तो फिर तुम फार्मासिस्ट भी नहीं बन पाओगी। भी मन में सोचते हुए बोलते कि अरे नहीं, मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। ज्यादा मेरे से बड़ी बिल्कुल भी वीडियो नहीं बन रही, मैं ज्यादा से ज्यादा 15 या 16 मिनट की वीडियो बना सकता हूँ। मेरे पास भी ढेर सारे काम रहते, मेरे को उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता, तो बताओ आप लोगों को ये मांगा कैसे लगा, कमेंट करो।